हेलो दोस्तों, नमस्कार। कमल पॉइंट में समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो स्ट्राइक हुई थी अर्थात जंतर मंतर में, वहां पर स्ट्राइक होने के बाद क्या निर्णय लिया गया और क्या मानदेय आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा, इसी टॉपिक के बारे में हम पूरी जानकारी आपको आज देंगे और उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट से हमें जानकारी आपको देंगे ताकि आपको कोई फ्रॉड समझ में ना आए। तो दोस्तों, वीडियो यदि आपको समझ में आएगी तो कमल पॉइंट के चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें पोषण ट्रैकर और आंगनवाड़ी संबंधित न्यूज इस चैनल पे वीडियो अपलोड की जाती है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं, ये ऊपर देखिए आंगनवाड़ी उत्तर प्रदेश .com, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप अपने गूगल क्रोम पे लॉगिन करके आप स्वयं देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिएगा ये आपका लास्ट अपडेटेड 23 अक्टूबर 2023 को है, 23 तारीख को है दोस्तों, 23 अक्टूबर की ये न्यूज है। और इसके बाद यहां पर देखिए मुख्य सचिव आंगनवाड़ी वर्करों को दिया जा रहा मानदेय न्यूनतम मजदूरी से अधिक है। यानी कि जो आंगनवाड़ी की जो मुख्य सचिव है, उन्होंने एक बयान दिया, उसमें कहा कि आंगनवाड़ी का जो मानदेय है वो न्यूनतम मजदूरी से अधिक है। अब ये पूरी जानकारी इसमें दी गई है। देखिए, इसमें सबसे मोटे हेडिंग में बढ़िया पेज बना करके उन्होंने अपलोड किया है कि आंगनवाड़ी ब्रेकिंग न्यूज, आंगनवाड़ी वर्करों को दिया जा रहा मानदेय न्यूनतम मजदूरी से अधिक, मुख्य सचिव ने ऐसा ऐलान कर दिया। अब देखिए यहां पर पूरी जानकारी आप नीचे देखिए इसमें दिया गया है। उत्तर प्रदेश में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में मानदेय पर कार्यरत आंगनवाड़ी वर्करों के मानदेय सेवा शर्तों पर सचिव वीना कुमारी, सचिव कौन सी है देखिए यहां पर लिखा है, बाल विकास पुष्टाहार की जो सचिव है वो है वीना कुमारी, ने कहा है कि वर्तमान समय में आंगनवाड़ी वर्करों को दिया जा रहा मानदेय वर्तमान समय में आंगनवाड़ी वर्करों को दिया जा रहा मानदेय श्रम विभाग द्वारा तय नियमों से भी अधिक दिया जा रहा है। अर्थात इनका कहने का यह है कि जो सचिव हैं बीना कुमारी, इनका कहने का मतलब यह है कि जो श्रम विभाग द्वारा मानदेय इनको दिया जा रहा है वो अधिक दिया जा रहा है, अर्थात न्यूनतम से भी अधिक दिया जा रहा है। आंगनवाड़ी वर्करों दिया जाने वाला मानदेय भारत सरकार और अलग अलग राज्यों में रेशियो पर निर्भर होता है। ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से जो है ये मानदेय देते हैं। ठीक है, अब हमारे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 60% केंद्र सरकार देती है और 40% उत्तर प्रदेश सरकार देती है। अब उसके बाद दोस्तों, केंद्र सरकार आंगनवाड़ी वर्करों को 3 श्रेणी में भुगतान करती है। देखिएगा ध्यान से कि जो आपका केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार 3 तरीके से पैसा आपके अकाउंट में भेजती है। देखिएगा, प्रथम श्रेणी, 3 श्रेणी में से मैं पहला श्रेणी बात कर रहा हूं। इसमें पहला श्रेणी देखिए, केंद्र सरकार प्रथम श्रेणी में आने वाले राज्यों की आंगनवाड़ी वर्करों को मानदेय के लिए अपने अंशदान में मात्र 25% ही भुगतान करती है, बाकी 75% मानदेय का भुगतान राज्य सरकारें वहन करती है। अगर उत्तर प्रदेश राज्य की बात की जाए तो केंद्र सरकार से दिया जाने वाला मानदेय में 4500 रुपए की राशि में केंद्र सरकार द्वारा मात्र 1125 रुपए दिया जाता है, बाकी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा 3375 रुपए दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार 1500 रुपए भी इस तरह से देती है। और देखिएगा दोस्तों, इसमें क्या बोला इन्होंने ये बताया कि जो केंद्र सरकार है वो आपका 1125 रुपए देती है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3375 रुपए दिया जाता है और अतिरिक्त में उत्तर प्रदेश सरकार 1500 रुपए देती है, यानी अतिरिक्त 1500 रुपए। द्वितीय श्रेणी में क्या है, केंद्र सरकार द्वारा इस श्रेणी के राज्यों में कार्यरत आंगनवाड़ी वर्करों के मानदेय में अपना 90% अंशदान देती है। इस द्वितीय श्रेणी के राज्यों में आंगनवाड़ी का मानदेय 4500 रुपए है, तो इनमें केंद्र सरकार 4500 रुपए देती है और बाकी 450 रुपए उत्तर प्रदेश सरकार देती है, राज्य सरकार देती है।
राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाले मानदेय की राशि इसके अतिरिक्त होती है, जिसका वहन राज्य सरकार करती है। द्वितीय श्रेणी में आने वाले कौन कौन से राज्य हैं वो आप देख लीजिएगा। यहां पे पेमेंट बहुत कम है। दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन और दीव, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, और ये आपके ऐसे श्रेणी के राज्य हैं जहां पर जो है केवल 4500 रुपए ही मिलती है, जिसमें केंद्र सरकार 4500 देती है, 50 रुपए देती है, और साथ में जो है 450 रुपए राज्य सरकार वहन करती है। तृतीय श्रेणी में देखिए, इस श्रेणी में आने वाले राज्यों में कार्यरत आंगनवाड़ी वर्करों के मानदेय में केंद्र सरकार अपना पूर्ण अंशदान देती है। आंगनवाड़ी वर्कर का मानदेय 4500 रुपए है, तो इसमें केंद्र सरकार द्वारा 4500 रुपए ही देगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाला मानदेय का भुगतान सरकार ही करती है। इस श्रेणी में कौन से राज्य आते हैं? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, असम और सिक्किम। ये ऐसे राज्य हैं जहां पर पूरा केंद्र सरकार द्वारा 4500 रुपए भुगतान किया जाता है। अब उसके बाद देखिएगा, यहां पर देखिए ये बहुत ही जरूरी बात है। यहां पर देखिएगा, दिनांक 16/12/2022 द्वारा पोषाहार वितरण एवं आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन हेतु योजना का कार्य राज्य सरकार द्वारा मात्र 3 घंटे निर्धारित किया गया है। अब से पहले आंगनवाड़ी केंद्रों पर अभिलेख रखे जाने की व्यवस्था थी, किंतु तकनीकी के उपयोग से आंगनवाड़ी केंद्रों पर आधुनिकीकरण कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन उपलब्ध कराए गए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को पोषण ट्रैकर के मानकों की फीडिंग किए जाने हेतु प्रतिवर्ष 2000 रुपए प्रदान किया जाता है तथा पीएलआई की धनराशि भी प्रदान की जाती है। अर्थात मेरा कहने का मतलब यह हुआ, प्रतिवर्ष 2000 रुपए रिचार्ज का पैसा आता है और साथ में पीएलआई अलग से जाती है, अगर वो मोबाइल पे काम करती हैं तब। इसके अतिरिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को प्रतिवर्ष 2 साड़ी दी जाती है, जिससे संबंधित 1000 रुपए की धनराशि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। अर्थात आंगनवाड़ी की जो साड़ी आती है, ड्रेसेस आते हैं, वो आपका जो है राज्य सरकार 1000 प्रतिवर्ष देती है। इसके अतिरिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को अन्नप्राशन, गोद भराई, वॉश डे, सुपोषण दिवस एवं वजन दिवस जैसी मासिक सामुदायिक आधारित गतिविधियों पर प्रति गतिविधि द्वारा रुपए 250 रुपए की धनराशि भी प्रदान की जाती है। अर्थात साड़ी का 1000 रुपए और प्लस जो आप महीने में अन्नप्राशन, गोद भराई, वॉश डे, सुपोषण दिवस या वजन सामूहिक गतिविधि से संबंधित पैसा भी 250 रुपए आपको महीने में एक गतिविधि का दिया जाता है। अब उसके बाद थोड़ा यहां नीचे देखिएगा, मुख्य सचिव ने आखिर कहा क्या है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मुख्य सचिव के अनुसार वर्तमान में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को 4 घंटे आंगनवाड़ी केंद्रों पर किए गए कार्यों पर मानदेय 4 घंटे ही आपको काम करना है, ध्यान से देखिएगा। फिर उसके बाद अतिरिक्त मानदेय एवं कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रति माह 7500 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। 7500 रुपए इसमें क्या क्या शामिल है, ध्यान से देखिएगा। 4500 रुपए आपका जो है पेमेंट पहले था, फिर 1000 बढ़ा तो आपका हुआ 5500 होने के बाद दोस्तों फिर उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, अन्नप्राशन, गोद भराई जो है आपकी महीने में 2 गतिविधि कराई जाती है, जिसका 250 रुपए के हिसाब से 500 ये हो गया, बचे 6000 रुपए। फिर उसके बाद आप लोगों को पीएलआई आती है 1000 रुपए, 7000 हो गया। फिर 500 रुपए आपका आता THR का, ठीक है, टेक होम राशन का। इस तरीके से 7500 रुपए जो है मुख्य सचिव आंगनवाड़ी की वीना कुमारी ने ऐसा कहा है। और आपको केवल 4 घंटे ही काम करना है, 3 घंटे 4 घंटे के लिए आपको इतना मानदेय दिया जाता है। अब इसमें अभी टीका टिप्पणी भी किया गया है कि श्रम विभाग के अनुसार कुशल मजदूर की 1 माह 8 घंटे की मजदूरी 12,661 रुपए की गई है। देखिए ध्यान से कि आप 8 घंटा अगर श्रम विभाग के देखा जाए कि एक कुशल मजदूर जो होते हैं उनको 8 घंटा काम करना होता और 12,661 रुपए दिया जाता है पर मंथ। अब तो कुशल मजदूर के 4 घंटे के कार्य का आकलन 6,330 रुपए होता है। अतः इस अल्प अवधि यानी 4 घंटे के कार्यों हेतु आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को न्यूनतम मजदूरी से अधिक मानदेय दिया जा रहा है। अतः श्रम विभाग द्वारा
जारी चार्ट के अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां एवं सहायिकाओं की अंशकालिक कार्य की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी के अधिक से कम है, कम नहीं है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि एक कुशल मजदूर 8 घंटा काम करता है और वो जो है 12,661 रुपए पाता है, जबकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती केवल 4 घंटे ही काम करती है, फिर भी 7500 रुपए उठाती है। तो इस तरीके से जो मुख्य सचिव बाल विकास पुष्टाहार की हैं वो बीना कुमारी ने ऐसा कहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों मानदेय पर तो बढ़ना मुश्किल मुझे लग रहा है ऐसा, लेकिन दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी, केवल आपको जानकारी देनी थी कि आखिर जो है आपका मानदेय बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा, लेकिन मेरे हिसाब से बढ़ना नामुमकिन मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि उन्होंने जो है ऐसा डिस्क्रिप्शन ऐसा जो है डिस्क्राइब किया है जिससे बढ़ना मुझे नामुमकिन लग रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।